अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं और कोशिश के बावजूद आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या आप इस बात से परेशान हैं कि परहेज़ करने और दवाइयाँ लेने के बाद भी आप अपनी शुगर चेक करते हैं तो वो हमेशा बढ़ी हुई आती है? अगर आपको हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं शुगर की वजह से आपकी आंखों की रोशनी या गुर्दों पर बुरा असर न पड़ जाए, तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में आजकल हर दूसरा घर इस बीमारी की लपेट में है। हम लोग मज़े मज़े के खाने जैसे बिरयानी, निहारी और हलवा पूरी खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भागना दौड़ना और मेहनत मजदूरी कम होती जा रही है। आज मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ 2 मिनट में आपके ब्लड शुगर लेवल को नीचे ला सकती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे मुकम्मल साइंस मौजूद है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घंटों पैदल चलते हैं या जिम जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जिस्म में एक ऐसा मसल मौजूद है जो ग्लूकोज को एक स्पंज की तरह जज़्ब कर लेता है? इस वीडियो में मैं आपको वो आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे बैठे अपनी शुगर को काबू कर सकते हैं। ये टेक्निक इतना आसान है कि इसे कोई भी बआसानी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सिर्फ 2 मिनट की हरकत आपकी सेहत में एक बड़ा इनकलाब ला सकती है। सोलियस मसल्स की साइंस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी पिंडली यानी काफ मसल्स के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो इसे शुगर कंट्रोल करने का बेहतरीन जरिया बनाती है। हमारी टांगों के नीचे हिस्से में एक मसल होता है जिसे सोलियस मसल कहा जाता है। साइंस की ज़बान में इसे हमारा दूसरा दिल भी कहते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये छोटा सा मसल हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो ग्लूकोज यानी शुगर को फ्यूल के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जब हम कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो हमारे खून में शुगर की शक्ल में शामिल हो जाती है। हमारी बॉडी को इस शुगर को जलाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर लोगों में इंसुलिन सही से काम नहीं करती, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सोलियस मसल्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह थकता नहीं है। आप इसे घंटों तक हरकत दे सकते हैं और ये मुसलसल खून से शुगर खींचकर इसे एनर्जी में तब्दील करता रहता है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जब हम इस मसल्स को सही तरीके से हरकत देते हैं तो यह हमारी बॉडी के ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का कई घंटों तक एक्टिव रखता है। इसका मतलब यह है कि आप एक्सरसाइज सिर्फ 2 मिनट करेंगे, लेकिन इसका असर आपके जिस्म पर अगले कई घंटों तक रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने एक छोटी सी चिंगारी लगाई और वो पूरा दिन आपके जिस्म की फालतू शुगर को जलाती रही। 2 मिनट का जादुई तजर्बा। अब मैं आपको एक ऐसे तजर्बे के बारे में बताऊंगा जिसने पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। साइंसदानों ने एक ऐसे शख्स पर रिसर्च की जिसका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जब उसका शुगर लेवल चेक किया गया तो वो तकरीबन कोई 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। फिर उस शख्स को सिर्फ 2 मिनट के लिए एक मखसूस तरीके से अपने काफ मसल्स को मूव करने के लिए कहा गया। जब 2 मिनट बाद दोबारा चेक किया गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसका शुगर लेवल गिरकर 182 तक आ चुका था। सोचिए, सिर्फ 120 सेकंड्स की मेहनत ने इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे मसल्स में शुगर का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है। जब हम काफ रेजेस करते हैं तो हमारी बॉडी उस स्टोर शुदा शुगर को फ़ौरन खर्च करना शुरू कर देती है। इससे खून में मौजूद शुगर की मिकदार नेचुरल तरीके से कम होने लगती है। आप भी ये तजर्बा अपने घर पर कर सकते हैं। आप अपनी शुगर चेक करें, फिर ये एक्सरसाइज करें और फिर फ़र्क देखिए। लेकिन याद रखिए कि हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए रिजल्ट्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर ये बात तय है कि ये हरकत असर ज़रूर दिखाती है। एक्सरसाइज करने का तरीका। अब बात करते हैं ये एक्सरसाइज करनी कैसी है। इसका सबसे पहला और मौसर तरीका खड़े होकर करने का है। आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं। शुरुआत में बैलेंस बनाने के लिए आप किसी दीवार या मजबूत कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। अपने दोनों पैरों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखें। अब आपने अपने पैरों के पंजों पर जोर देना है और अपनी एड़ियों को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठाना है। जब आप ऊपर जाएं तो वहां 1 सेकंड के लिए रुकें और महसूस करें कि आपकी पिंडली के मसल्स में खिंचाव पैदा हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एड़ियों को वापस ज़मीन पर ले आएं।
याद रहे कि ये काम आपने झटके से नहीं करना, बल्कि बहुत सुकून और आराम से करना है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका सोलियस मसल्स पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब नीचे आते हैं तो वो रिलैक्स होता है। यही वो हरकत है जो आपके खून से शुगर को खींचती है। खड़े होकर ये एक्सरसाइज करने का फ़ायदा यह है कि इसमें आपके जिस्म का पूरा वज़न आपकी एड़ियों पर होता है, जिससे मसल्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और शुगर ज़्यादा तेज़ी से बर्न होती है। आप इसे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हों या किसी से बातें कर रहे हों। अब बैठकर एक्सरसाइज करने का तरीका, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आपको खड़े होने में मुश्किल पेश आ रही है तो घबराने की कोई बात नहीं। आप ये एक्सरसाइज कुर्सी पर बैठकर भी बाआसानी कर सकते हैं। इस तरीके को बाज़ लोग सोलियस पुशअप्स भी कहते हैं। किसी भी आरामदेह कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने पैरों को ज़मीन पर बिल्कुल सीधा रखें। अब बैठे बैठे ही अपने पैरों के पंजों को ज़मीन से चिपका कर रखें और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं। इसे जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं और फिर नीचे ले आएं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता और आप इसे अपने ऑफिस में काम करते हुए या घर में टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि बैठे हुए ये एक्सरसाइज करने से भी ऑलमोस्ट वही नताइज मिलते हैं जो खड़े होकर मिलते हैं, क्योंकि सोलियस मसल्स की बनावट ही ऐसी है कि वो थोड़ा सा वज़न पड़ने पर भी एक्टिव हो जाता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सारा दिन दफ्तर में बैठे रहते हैं और उन्हें चलने फिरने का मौका नहीं मिलता। आप हर 1 घंटे बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए ये हरकत करें और देखें कि कैसे आपका जिस्म सारा दिन एक्टिव रहता है। हाजमा और कब्ज़ में मुफीद, ये एक्सरसाइज सिर्फ शुगर के लिए नहीं है बल्कि आपके पेट के निज़ाम के लिए भी एक तोहफ़ा है। जब हम अपने काफ मसल्स को हरकत देते हैं तो इससे हमारा जिस्म में खून की गर्दिश बेहतर होती है। हमारी आंतों यानी इंटेस्टाइन्स की एक मखसूस हरकत होती है जिसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। जब हमारी टांगों की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो इसका सीधा असर हमारे हाजमे पर पड़ता है। अगर आपको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है या खाना सही से हज़म नहीं होता तो ये सिंपल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। जब खून का बहाव पेट की तरफ बेहतर होता है तो हमारा मैदा खाने को बेहतर तरीके से हज़म करता है और न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। शुगर के मरीज़ों में अक्सर हाजमे के मसाइल देखे जाते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज उनके लिए डबल फ़ायदा रखती है। एक तरफ शुगर कंट्रोल होती है और दूसरी तरफ पेट की गड़बड़ भी ठीक होने लगती है। जोश में होश न खोएं। यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊँगा जो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। जब लोग इस एक्सरसाइज के फ़ायदे सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर 2 मिनट में इतना फ़ायदा है तो क्यों ना मैं आधा घंटा ये एक्सरसाइज करूं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। हमारे जिस्म को किसी भी नई हरकत का आदी होने में वक्त लगता है। अगर आप पहले ही दिन बहुत ज़्यादा काफ रेजेस करेंगे तो आपकी टांगों में शदीद दर्द और खिंचाव पैदा हो सकता है। इससे आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं जो काफ़ी तकलीफ दह होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि शुरुआत बहुत छोटी होनी चाहिए। पहले 5 से 6 दिन सिर्फ 1 या 2 मिनट तक ही महदूद रहें। जब आपका जिस्म इसका आदी हो जाए और आपको कोई दर्द महसूस ना हो तब आप आहिस्ता आहिस्ता इसका वक्त बढ़ा सकते हैं। सेहत बनाने का राज जोश में नहीं बल्कि होश और सब्र में छुपा है। रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करें। इस एक्सरसाइज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए किसी जिम की मेंबरशिप लेने या महंगे जूते खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो बैठे बैठे अपने पैरों को हरकत दें। अगर आप किचन में चाय बनने का इंतज़ार कर रहे हैं तो खड़े होकर काफ रेज़ शुरू कर दें। ऑफिस में कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसे दिन में 3 बार करें। सुबह नाश्ते से पहले 2 मिनट, दोपहर के खाने के बाद 2 मिनट और रात को सोने से पहले 2 मिनट। इस तरह ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपनी शुगर को काबू करना सीख गए हैं। अपने जिस्म की सुनिए, उसकी कदर कीजिए और छोटी छोटी तब्दीलियों से बड़ी खुशियां हासिल कीजिए। जब आप रोज़ाना ये एक्सरसाइज करेंगे तो न सिर्फ आपका शुगर लेवल बेहतर होगा बल्कि आप अपने अंदर एक नई एनर्जी और ताजगी महसूस करेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती और मुफीद साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।